डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग का जेल प्रहरी का जो हमारा 22 जुलाई 2017 का पेपर है सेकंड शिफ्ट का, उसको कवर करने जा रहे हैं। और ये हमारा 11वां वीडियो है 2017 के पेपरों का। इससे पहले हम 10 वीडियोस को कवर कर चुके हैं और 2018 के भी पूरे पेपर कर चुके हैं। और आप कमेंट में ये करके भी बताएं और इसके अलावा आप किसके पेपर चाहते हैं। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम उसी का सीरीज स्टार्ट कर देंगे। आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सभी हम क्वेश्चनों को कवर करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें, कौन सा है। श्रेणी दे रखा है 1.2, 1.25, 2.45, 3.7, 6.25 और 9.85। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1.2 को 1.25 में ऐड किया तो ये मिलेगा हमें 2.45, यानी पहले वाले को दूसरे में जोड़ दिया तो तीसरा पद मिल गया। अब क्या किया, ये दूसरे और तीसरे पद को जोड़ दिया तो हमें कौन सा मिलेगा, चौथा। तो हमने ये लिख दिया दूसरे और तीसरे को कि 1.25 प्लस 2.45। जैसे हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 3.7। अब 3.7 के अंदर हमने जो ऐड किया वो 2.45 ऐड किया। तो जैसे हमने ऐड किया तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 6.15। जबकि क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, 6.25। तो ये वाला पार्ट हमारा कैसा है, गलत है, रॉन्ग है। तो हमने देख लिया कि आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली जो संख्या मान लेनी है x। बात यहाँ पर क्रमागत संख्याओं की गई है और वो भी सम की। तो हमने देखा अगली जो संख्या आने वाली होगी x+2, x+4 और x+6। इन सब का सम कितना होना चाहिए, 300। तो हमने इन सब को ऐड कर दिया। जैसे ऐड किया तो 1 2 3 4, 4x इज इक्वल टू, ये कितना होगा हमारा 10 और 2 12, यानी 300 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 12। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये निकल कर आएगा हमारा 288 डिवाइडेड 4। कैंसिल आउट कर दिया तो 7 चौका 28 और 2, यानी x का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया, 72। तो सबसे छोटी जो संख्या निकल कर आएगी हमारी, सबसे छोटी संख्या क्या है, x का वैल्यू कितना आ गया, 72। ऑप्शन नंबर 4 में जो गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 आदमी यानी कि 2 मेल किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिनों में पूरा करते हैं, यानी 8 डे में पूरा करते हैं। तो अब उसी काम को दोगुना कार्य 4 घंटे प्रतिदिन करते हुए, देखिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। ये 1 1 1 है, ये 2 2 2 है। यानी कि पहले जो हम काम करवा रहे हैं किस किस से करवा रहे हैं, 2 मजदूरों से 8 घंटे प्रतिदिन और 8 दिनों में काम पूरा हो रहा है। अब दोबारा से हमें काम करवाना है तो कितने मजदूर कार्य करने वाले हैं उसी कार्य को। तो हमने देखा कि अब दोगुना कार्य करना है 4 घंटे के अंदर 4 दिन में, तो कितने आदमी चाहिए। तो हमने मान लिया कि x आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और काम दोगुना करना है। तो केवल कैंसिल आउट करना है। तो आपने देखा 2 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 2। ये हो गया कितना, 4 का दोगुना 8, 8 से कैंसिल आउट कर दिया, दोनों को गुणा कर दिए तो x का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 16। तो हमें 16 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ने वाली है उसी काम का दोगुना करने के लिए 4 दिन में। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपने लिखा 25 CP, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CP/SP बराबर 20/25। जो वस्तु आपने 20 में खरीदी कितने में सेल कर दी, 25 में। तो 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर,
20 पर गुणा कर दिए 100 का, तो इसको इससे कैंसिल आउट किया, 4 4 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो आंसर निकल कर आएगा आपका 25% का जो है प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं गिवन है कि द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें दो मान ज्ञात करने हैं इसके। देखिए वैसे तो हम इसका क्या है, फैक्टर करने पर कितना मिलना चाहिए 24, और जोड़ने घटाने पर कितना मिलना चाहिए 11, और यहाँ माइनस लगा यहाँ प्लस लगाया तो आपके दोनों वैल्यू प्लस में निकल कर आती हैं। तो आपने देख लिया आंसर क्या निकल कर आने वाला है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्योंकि 8 का 3 गुना कितना होता है 24, और 8 और 3 जोड़ने पर कितना होगा 11। अगर यहाँ माइनस लगा यहाँ प्लस लगाया तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। नहीं है तो मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर हमने इसको तोड़ दिया कितने में, 3 प्लस 8 एक्स प्लस 24 बराबर 0। ओपन कर दिया इसको तो ये आ गया माइनस का 3x माइनस का 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, तो देखो ये माइनस लगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया। इसमें से हमने x कॉमन निकाल दिया तो ये रह गया हमारा कितना, x माइनस 8, सॉरी x माइनस 3। इसमें से हमने 8 कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 3 ये रह गया। अब हमने ले लिया x माइनस 3 और x माइनस 8 बराबर 0। तो 1 बाय 1 हम इससे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 3। दोबारा से देखा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। तो 2 के 2 हमारे आंसर आ गए क्या, 3 और 8, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है रजनी, गीता और सविता अलग अलग किसी कार्य को 20 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे में कर सकती हैं। यदि वे तीनों एक साथ उसी कार्य को करें तो कितने समय में पूरा करेंगी। तो आपने देखा रजनी, गीता, सविता ये जो कार्य को करती हैं 20 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे, तो इन सब का हमने एलसीएम निकाल दिया, जो निकल कर आ गया कितना 120। तो 20 से डिवाइड किया तो चला गया 6 बार, 30 से डिवाइड किया चला गया कितनी बार 4 बार, 40 से किया 3 बार। यानी रजनी की जो इफिशियंसी है वो 6 है, 6 काम करने की 1 घंटे में। गीता की 1 घंटे में 4 काम करने की है, और सविता की 1 घंटे में 3 काम करने की है। तो इन सभी को हमने जोड़ दिया तो इनकी इफिशियंसी निकल कर आ गई 13। तो 120 के अंदर हमें भाग लगाना है कितने से 13 से। तो जैसे ही हमने भाग लगाया 13 का 9 गुना हमारा जो होता है वह होता है 117। तो 9 बार तो पूरी तरह से भाग चला गया। अब हमने देखा 3 हमारे पास शेषफल बचा है बटा 3 घंटे। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें गिवन है। देखिए लिखा कैसे आता है कि शेषफल को हम यहाँ लिख देते हैं, भागफल को यहाँ, और जो हमारा 13 नीचे लिखा हुआ है जिसको हमने वहीं के वहीं छोड़ दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि पिता और पुत्र की आयु कितनी है, 41 वर्ष और 16 वर्ष। तो कितने वर्षों के बाद पिता की आयु दो गुनी हो जाएगी। तो आपने देखा कि x वर्ष हमने इसमें जोड़ दिया, x इसमें जोड़ दिया, तो ये 2 का हो जाएगा तो ये 1 का रह जाएगा। तो 1 गुणा कर दिया हमने तो ये आ गया 41 प्लस x बराबर 32 प्लस 2x। इसका इधर गुणा कर दिया हमने, तो इस x को हमने इधर भेज दिया तो ये 2x में से 1x घटा दिया, इस 32 को हमने इधर भेज दिया तो घटाने पर कितना बचा 9। यानी 9 वर्ष के बाद हम देखेंगे तो इन पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। देखिए 9 इसमें जोड़ दिया तो ये कितने का हो जाएगा 50 का, और 9 इसमें जोड़ा तो 25 का। तो आप देख रहे हैं ये 2 गुना हो चुका है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 वर्ष। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 72 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो अगर ए बी सी, हम कह सकते हैं ए और ए, क्योंकि सभी भुजाएं कैसी हैं इक्वल है। तो 3a का जो वैल्यू दे रखा है 3a इज इक्वल टू कितना है 72। तो 3 का हमने इसमें डिवाइड किया तो a का जो वैल्यू निकल कर आया है 24 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई का हम फॉर्मूला लगाते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई h इज इक्वल टू √3/2 इंटू भुजा। तो केवल वैल्यू को पुट कर दिया, √3/2 आपका जैसा का तैसा आ गया,
बचा कितना 24, तो इसको इससे कैंसिल किया कितना आ गया 12। तो एच का मान निकल कर आएगा 12√3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो औसत उतनी ही आयु रहने वाली है जितनी चौथी की जोड़ने के पर पहले जो औसत था वही। तो हमें ये बताना है कि चौथे मित्र की आयु कितनी है। तो देखिए 3 मित्रों की आयु औसत 23 थी, हमने गुणा इसमें 3 से कर दिया, प्लस चौथे की हमने x जोड़ दिया, लेकिन इक्वल में कितना आने वाला है 23 गुणा 4, क्योंकि औसत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, केवल व्यक्ति बढ़ गए, पहले 3 थी अब 4 हो गई। तो इसका हमने 3 में गुणा कर दिया तो ये निकल कर आएगा 69 प्लस x, इसका 4 का गुणा किया तो ये आ गया 12, 8 और 1 9। इसको इधर भेज दिया हमने तो x का जो वैल्यू निकल कर आने वाला है कितना निकल कर आने वाला है 23। या हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से ये समझते कि अगर सभी का औसत 23 है तो 3 व्यक्तियों का भी औसत 23 है, तो चौथे व्यक्ति का भी आयु कितना रहा होगा 23 वर्ष। यानी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यही इसका करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय करता है। यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगे हों तो दूरी ज्ञात कीजिए कितनी थी। तो देखिए मान लीजिए पहले व्यक्ति जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, वापस लौटता है कितने से 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हमने 25 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया जो निकल कर आया कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटे, टोटल 100। 25 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 4 घंटे, और इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 25 घंटे। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये निकल कर आया हमारा कितना 29 घंटे बराबर। तो हमने देखा डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर। अब हमें जो फाइंड करना है ये जो दूरी है हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 29 घंटे में कवर हो रही है कितना 100 किलोमीटर, बट उसका कहना है कि 5 घंटे 48 मिनट लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 घंटे का वैल्यू निकालते हैं कि 1 घंटे में जो लगने वाली दूरी है वो 100/29 किलोमीटर। तो हमने देखा ये 1 घंटे है, अब हमें 5 घंटे और 60 मिनट 48 मिनट बनाने हैं। तो हमने देखा कि 5 घंटे में जो होंगे कितने मिनट होंगे 300 और 48 मिनट ये रहे। तो इन दोनों को हम अगर जोड़ दें तो टोटल कितना आएगा निकल कर 300 प्लस 48 यानी 348 मिनट। आपने देखा अगर इसको मिनट में चेंज कर दिया तो हम इसको क्या लिखेंगे 100 गुणा 348/29, ये घंटे थे, इसको भी हमने मिनट में चेंज कर दिया। केवल अब इसे कैंसिल आउट करने के बाद सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि 0 से आपने 0 को कैंसिल आउट कर दिया, 6 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा जाने वाला है कितनी बार 6 का 5 गुना और 8, 29 से इसे कैंसिल आउट किया 2, तो 2 का गुणा हमें कितने में करना है 10 में, तो 10 का 2 गुना कितना है 20। तो जो कि आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 20 किलोमीटर। देखिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि किसी को एक हो सकता है डाउट हो कि 29 घंटे कैसे आया। तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, दूरी कितनी थी 100 किलोमीटर। हमें केवल दूरी बतानी है ना कि ये कि कितना तय किया गया। तो आंसर आपका कितना निकल कर आ गया 20 किलोमीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आपको किसी को डाउट है तो इसके लिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक चैनल का लिस्ट मिल जाएगा जो टेलीग्राम का आपका ग्रुप है, जिसके अंदर आपको जुड़ जाना है और अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, तो उसकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रक है और ये बस है। तो इसने जो दूरी तय की है 550 तय की है मीटर में, हमने डिवाइड कर दिया इसमें 1 मिनट की जगह 60 सेकंड का। तो ये जो चाल निकल कर आई है मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आ चुकी है। तो दूसरी चाल को भी हम क्या करते हैं 33 किलोमीटर है और ये क्या है 45 मिनट लिखा हुआ है, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो आएगा 3/4। अब घंटे में चेंज किए 3/4, तो हमने इसको क्या कर दिया फिर
या मान लीजिए घंटे में चेंज नहीं करते हैं, केवल 45 का 45 मिनट लिख देते हैं। ये हमने इजीली लिख दिया कितना, 45 मिनट। लेकिन ये सेकंड में है तो इसको सेकंड में बनाने के लिए कितना गुणा किया, 60 का, और ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में, तो इसमें हमने गुणा कर दिया 1000 का। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो 60 से आपका 60 कैंसिल हो गया। फिर हमने देखा कि इस 45 का गुणा हम इधर कर देते हैं, तो ये आएगा कितना, 550 गुणा 45 अनुपात 33 गुणा 1000। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। फिर 11 से कैंसिल आउट किया 3 बार, और 11 से किया तो 5 बार। अब हमारे पास फिर से 5 से हमने कैंसिल आउट किया तो ये 20 बचा, ये 5 कैंसिल हो गया। फिर दोबारा से किया हमने 5 से कैंसिल आउट तो ये 4 बचा, ये 9 बचा। फिर 3 एकम 3, और 3 से इसको कर दिया, तो यानी कि ओवरऑल हमारे पास इधर बचा हुआ है 3, इधर बचा हुआ है 4। तो आंसर आया हमारा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। इसके अंदर हमें क्या करना था, ये जो चालें थी इनको दोनों को अनुपात में लिखना था, और उन्हें केवल मीटर प्रति सेकंड में बदल करके हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आंसर है हमारा 3:4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्न की प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, यानी कि हमें जो सॉल्व करना है 10 -4 सही 5/12 -3 सही 1/8, ये एक्सचेंज कर दिए तो यहाँ कितना आ गया, -2। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। इस 2 को हमने इसमें से माइनस कर दिया तो ये केवल 8 रह जाएगा। 48 और 5 हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 53/12 माइनस 24 और 1 25/8। इसको हमने इसमें से घटा दिया है। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आने वाला है 24। यहाँ कुछ भी नहीं है, संख्या 1 मान लिया। तो 1 का हमने क्या किया, भाग लगाया 24 में, 24 का 8 गुना कर दिया हमने, ये जो निकल कर आएगा 192 माइनस 12 से भाग लगाया 2, 2 का गुणा कर दिया इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 106 माइनस 8 से भाग लगाया 3, 3 का गुणा कर दिया तो 75। यानी कि ओवरऑल हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 181। तो 129 माइनस 181/24। जब इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो ये जो निकल कर आने वाला है कितना, 11। तो आंसर आया हमारा 11/24। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा आंसर दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा इन दोनों में क्या ऐड किया गया है। तो हमारे पास जो लिखा हुआ है 80 लिखा हुआ है, और 80 के अंदर हम जोड़ना चाहते हैं कितना, जिससे हमारा 370। तो हमने देखा कि 80 के अंदर हमने कितना जोड़ा है, 290 ऐड किया, और हमारा बन गया 370। अब 370 में क्या जोड़ा जाए अभी कुछ नहीं पता, तो हमने छोड़ दिया इसको। आगे देखते हैं क्या संख्या मिलने वाली है। यहाँ भी कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा, ये 1550 मिलने वाली है। अब 1550 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारी संख्या 2440 बन जाए। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा तो वह निकल कर आया कितना, 890। फिर 2440 में क्या जोड़ा जाए कि हमारी संख्या जो है 3530 बन जाए। तो हमने फिर से यहाँ पर ऐड किया, वो किया है 1090। यानी हमारा पैटर्न बना कितना, 200 का डिफरेंस। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस रहा होगा, 200 का। तो हमने देखा यहाँ कितना जुड़ना चाहिए, 690 जुड़ना चाहिए। तो और इधर भी डिफरेंस चेक करते तो कितना निकल कर आता, 200 का। यानी यहाँ हर बार संख्या का 200 का डिफरेंस दे रहा है, तो इसका 200 का डिफरेंस अगर हम लेते तो यहाँ जोड़ा जाता 490। तो 490 अगर हम जोड़ दें तो हमें मिलने वाली जो संख्या है 9, 0 का 0 आ गया आपका 9, और 7 जोड़ दिया तो 6 रिमाइंडर बचा 1, और ये आ गया कितना, 860। तो देखा आपने 860 का है, ऑप्शन नंबर 4 में है। और अगर 860 में हम 690 जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या मिलने वाली है 1550 मिलेगी। तो हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, 290 प्लस 490 690 890 1090। यानी कि इसमें हमने जो है एक अंतराल 2 प्लस 200 200 करते हुए एक अंतराल में हमने संख्याओं को जोड़ा है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 25%, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। तो देखिए एक संख्या हमने ये ले लिया, दूसरी संख्या हमने ये ले लिया।
तो हमने देखा कि पहली संख्या अगर 100 होती तो दूसरी कितना होती 25%, यानी कि 25। इन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा 4x और ये सिंपल x। और इन दोनों का डिफरेंस, तो बड़ी में से छोटी को अगर घटाते हैं तो कितना आना चाहिए 12। तो आपने देखा 3x बराबर कितना है 12, तो एक x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 4। और हमें ये बताना है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या कितनी होगी हमारी 12 होगी। क्यों होगी 16 होगी, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी है 4x, तो 4 का गुणा हमने कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारा 16। और जबकि छोटी की अगर जिक्र किया जाता तो छोटी हमारी कितनी हो जाती 4 हो जाती। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है 16, ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 30, 32 और 34 हैं। देखिए हम देख रहे हैं इसके अंदर हमारी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो हमारा जो चित्र बनने वाला है, चित्र कुछ ऐसा बनने वाला है कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अगर ये 30 है, ये 32 है, तो ये 34 है। इसको हम क्या नाम देते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो अब इस विषमबाहु त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए हम हैरो के नियम का सूत्र का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है सेमी पेरीमीटर। तो S बराबर A प्लस B प्लस C, यानी तीनों को जोड़ देना है। 30 प्लस 32 प्लस 34 बटा 3 बटा 2। तो S बराबर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये निकल कर आने वाला है 12। इन सब का सम कर दिया हमने तो कितना 96 बटा 2, या 2 से डिवाइड कर दिया तो 48। तो ये हमारा S का फॉर्मूला, S का मान निकल आ गया। अब हम हीरो का सूत्र लगाते हैं। हीरो का सूत्र होता है हमारा S माइनस A, S माइनस V और S माइनस C। तो इन सभी वैल्यू को कहाँ पुट करना है इसके अंदर। क्या देखो, ये हमारा A का वैल्यू है, ये V का वैल्यू है और ये C का वैल्यू है। तो S हमारा कितना आ गया 48। तो 48 तो हमने ये लिख दिया जैसा का तैसा। फिर 48 माइनस 30, 48 माइनस 32 और 48 माइनस 34। तो इस पूरे के पूरे पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो संख्या मिलेगी आपको वो निकल कर आएगी कितना 96√21। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 4th वाला निकल कर आ जाएगा। केवल इसे क्या करना है, हमें माइनस करने के बाद इसको रूट से बाहर निकालना है। 48 के साथ साथ गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 पैटर्न बन जाएंगे और 21 का अलग बनेगा। तो आप यहाँ से 48 का डबल पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे और गुणा 2 का पेयर बनेगा जिसको आप 96 टोटल बाहर निकल जाएगा। 21 आपका रूट के अंदर रह जाएगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4th। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में उसकी 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए 2 गुनी का अर्थ ये है, अगर आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं तो 100 रुपये आपको ब्याज के तौर पर दे रहा है, तभी तो आपकी राशि 2 गुनी होगी। तो हमने देखा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमने देख लिया है कि 100 रुपये में ब्याज मिल रहा है, मूलधन भी हमारा कितना है 100 रुपये है। आर का मान हमें ज्ञात करना है, टी हमारा कितना है 12 वर्ष बटा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया हमने, 3 से कैंसिल आउट किया तो आ गया 25 और 4, 4 से हमने डिवाइड कर दिया इसके अंदर, 3 आने वाला है क्योंकि 4 से डिवाइड किया है तो 3 आ गया। 3 से डिवाइड कर दिया इसमें तो चला गया 8 बार, 8 3 24, 1 से इसमें बचा बटा 3। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4th, 8 से ही 1/3%। जो हमारा ब्याज दर है वह 8 से ही 1% निकल कर आ गया, 8 से ही 1/3%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 घंटियाँ 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तथा क्रम से 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो देखिए हमने इन सब का एलसीएम निकाला किसका 5, 6, 8, 12 और 20। तो इन सभी का जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 120, क्योंकि 12 से अगर आप भाग लगाते हैं तो चला जाएगा, 20 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा आपका 15 बार, 6 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो हमें ये पता चला 120 सेकंड में ये हर बार घंटियाँ एक साथ बजती हैं। तो 120 सेकंड को हमने क्या किया चेंज कर दिया 2 मिनट में, और हमें ये पता चला कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ये हर बार जो 2 मिनट में बजती हैं। तो कितना आ गया 30। अब ध्यान ये दें कि सबसे पहली बार जब बजी होंगी
तब टाइम शुरू किया गया होगा। तो हमारा क्या 30 बार बज सकती है 60 मिनट में। जब कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग की गई होगी तो एक बार तब बजी होंगी। तो ओवरऑल हमारी जो है 31 बार बजेंगी, कितने में, 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 4:6 का अनुपात 6:7 करने के लिए उनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो 4/6 अगर हमने लिख दिया और मान लिया कि x हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। जैसे हम जोड़ते हैं तो कितना बनना चाहिए, 7/6, यानी 7:6 बनना चाहिए। तो इसका इधर गुणा कर दिया तो यह गया कितना, 28 + 7x बराबर 6 का इधर गुणा किए तो 36 + 6x। x को हमने इधर भेज दिया तो सिंपल x रह गया, 7x में से 6x घट गया तो x बचा। और 28 को हमने इधर भेज दिया तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला है कितना, 8। तो हमारा x का जो वैल्यू निकल कर आया कितना आ गया, 8। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 8 जोड़ दें तो हमारे पास जो संख्या बचने वाली हैं वो क्या बचेंगी, 6:7 में। चेक कर सकते हैं, 6 में 8 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 12। 6 में 8 जोड़ दिए, सॉरी 4 में 8 जोड़ दिए तो 12। 6 में 8 जोड़ दिए 14। 2 से कैंसिल आउट किए तो कितना बचेगा, 6/7, यानी 6:7। तो आंसर सही है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या है। तो 4/7, 18/37, 13/24 और 242/281। तो देखिए सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि 37 का हम 4 गुना अगर कर दें तो ये जो निकल कर आएगा, 37 × 4 अगर करते हैं तो 148। कितना आएगा, 148। और 18 का 7 गुना जैसे हम करते हैं तो ये निकल कर आता है 126। तो हमें ये पता चल गया कि ये संख्या बड़ी है और बड़ी को हम हटा देंगे, केवल छोटी छोटी संख्याओं को हम लेकर चलेंगे साथ में। आइए अब चेक करते हैं पहले इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो लगभग हमने क्या किया, राउंड फिगर में देख लिया कि ये जो संख्या निकलने वाली है ये एक से कुछ थोड़ी सी छोटी संख्या निकलने वाली है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमने इसको 0 0 कर दिया तो ये वाला पार्ट कट गया। 4 से इसे कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 6/7। देखिए जब 4/7 इससे ज़्यादा बड़ा है तो 6/7 तो अपने आप ही बड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास ये दो संख्या बची हैं, इनमें हमें चेक करना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। हम इनको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कितना, 24। देखिए 24 का गुणा हमें 18 में करना है और 37 का गुणा 13 में करना है। तो जैसे हम 37 का गुणा 13 में करते हैं, देखिए 10 गुना कितना होता है, 370, और 3 गुना ऑन कर देना है तो ये लगभग निकल कर आएगा कितना हमारा, 481। अब हम इसका क्या, 24 का गुणा लगभग 20 में भी करते हैं तो हमारा कितना निकलता है, 20 में करने पर निकल कर आता है 240, और सॉरी 480। हम अगर 20 का करते, 20 में करते 24 का तब, लेकिन ये तो संख्या काफ़ी छोटी है और ये हमारा बड़ा मान निकल रहा है तो इसको हमने फिर से कैंसिल आउट किया और हमारा आंसर आ गया 18/37, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 29/14, 35/16, 154/75 और 285/142। तो हम सबसे पहले पहली संख्या को चेक कर लेते हैं कि जो लिखा हुआ है हमारा कितना, 29/14 और ये लिखा हुआ है 35/16। देखिए 29 में अगर हम 16 का गुणा करते तो 29 का गुणा अगर हम 16 में करते तो हमें जो संख्या मिलती लगभग 464 के अप्रोक्स में मिल जाता है, यानी 460 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 35 का 14 गुणा करते तो जैसे हमने 14 गुणा 35 किया होगा तो ये जो लगभग में मिलता हमें 490 मिलता। तो हमने देख लिया हमें इस बार बड़ी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या को तो हमने क्रॉस कर दिया। अब इन दोनों संख्याओं में हम चेक कर लेते हैं। तो हम 142 गुणा अगर इसमें कर देते, लगभग 140 का भी अगर अप्रोक्स में कर देते तो ये हमारा जो निकल कर आता 21,800 के अप्रोक्स में निकल आता अगर हम कितने का, 140 का इसमें गुणा कर देते तब। अब 75 का गुणा अगर हम इधर कर दें कितने में, 285 में, तो लगभग 75 का जब हम गुणा करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 21,375। तो हमने ये देखा कि ये जो संख्या है इसमें हमने 140 का ही किया है अभी,
अगर 142 का करते तो ये वाला मान और ज़्यादा मिलता। ये छोटा मिला है तो इसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास केवल ये दो संख्याएं रह गई हैं। इन दोनों में हमें चेक करना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसको हमने दोबारा से लिख लिया 35/16 और 154/75। 75 का अगर हम 35 में मल्टीप्लाई कर दें, कितने का, 75 का 35 के अंदर, तो ये जो लगभग अप्रोक्स में हमें देगा 2675 देगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। और 16 गुणा 154 अगर हम करते तो हमें जो मिलता वो मिलता लगभग कितना, 2464। तो आपने देखा इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें इसका इसमें, तो ये वाला मान ज़्यादा मिला, ये छोटा मिला, इसको हटा दिया। आंसर होगा हमारा 35/16। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप इनको ऐसे ही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देख सकते हैं तो दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आप इस संख्या का भाग इसमें लगा दें ऊपर वाली में, तो आपकी वैल्यू काफ़ी पॉइंट में चली जाएंगी, उनसे भी आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें उन फ्रेंडों के साथ जिन्हें अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस चैनल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। तो सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।